हेलो गाइज, जैसा कि आज आपको पता है कि आज 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के लिए है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है गाइज, आज इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कुछ मेन पॉइंट के बारे में बातें कर लेते हैं, जो कि गांधी जी के बारे में जो एग्जाम के जो पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इससे पहले जो भी चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि जो आने वाली वीडियो भी आपको मिल सके। ठीक है गाइज, चलते हैं हम 1 बाय 1 क्वेश्चन की तरफ। यानी कि जो महात्मा गांधी है, इसका गांधी यानी कि महात्मा गांधी है, इसका क्या नाम है भाई? इसका पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। इसका क्या नाम है? मोहनदास करमचंद गांधी। इसका जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था? पोरबंदर गांव में, पोरबंदर में हुआ था। कहाँ पे? पोरबंदर में हुआ था। और इसका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में। 2 अक्टूबर 1869 में इसका जन्म हुआ था। और जिसका निधन है वो कब हुआ था? इसका निधन हुआ था 13 जनवरी 1948 ईस्वी में। 13 जनवरी 1948 ईस्वी में कब हुआ था? 13 जनवरी 1948 ईस्वी में। और इसके पिता के क्या नाम था? पिता इसका करमचंद गांधी था। क्या था? करमचंद गांधी। माता पुतलीबाई। और इसकी पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी था। क्या था? कस्तूरबा गांधी। यानी कि इसकी पत्नी का क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी था। और इसको किस किस नाम से पुकारते थे? यानी कि इसको राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, इसको बापू भी कहा जाता है, इसको महात्मा गांधी भी कहा जाता है। इनके इसके तीनों उपनाम हैं भाई। ठीक, इसी के साथ हम चल देते हैं, इसके विदेश के बारे में डिस्कस कर लेते हैं पहले, फिर बाद में आएंगे इस एक मिनट। इसकी जो पढ़ाई के बारे में डिस्कस कर लेते हैं भाई। इसकी जो पढ़ाई थी वो की थी, कानून की पढ़ाई इसने कब की थी? 1888 में। कब की थी? 1888 ईस्वी में की थी इसने कानून की पढ़ाई। और बैरिस्टर डिग्री, इसने बैरिस्टर की जो डिग्री थी वो कब की थी? 1891 में। इसने बैरिस्टर की डिग्री कब की थी? 1891 में की थी बैरिस्टर की डिग्री। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका ये कब गया था? दक्षिण अफ्रीका में कब गए थे? 1893 में। 1893 में गए थे दक्षिणी अफ्रीका में। इसी के साथ है इसकी जो बुक और आत्मकथाएं हैं उसके बारे में बातें करते हैं। ठीक है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम, इंडिया ऑफ माई ड्रीम। ठीक, इनके नाम से ये पुस्तक है। अनासक्ति योग, इंडिया ऑफ माई ड्रीम, अनासक्ति योग, गीता माता, द स्टोरी ऑफ माई, द स्टोरी ऑफ माई, एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये क्या है? इसकी आत्मकथा, एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ट्रूथ के साथ है, यानी कि एक्सपेरिमेंट के साथ ट्रूथ। सप्त महाव्रत, सप्त महाव्रत। और हिंद स्वराज 1909 में, हिंद स्वराज 1909 में। इसी के साथ हम कर लेते हैं इसमें जो समाचार पत्र चालू किए थे वे और देख लेते हैं। इन्होंने कौन कौन से समाचार पत्र लागू किए थे? इन्होंने कौन? इंडियन ओपिनियन जो समाचार पत्र था, इन्होंने 1903 में कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में पारित कर दिया था। 1903 में, 1903 में कब पारित किया था? कहाँ पारित किया था? ये अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। द ग्रीन पैम्पलेट, द ग्रीन पैम्पलेट था वो 14 अगस्त 1896 में राजकोट में पारित किया था। द ग्रीन पैम्पलेट कब पारित किया? 14 अगस्त 1896 में राजकोट में। यंग इंडिया, यंग इंडिया था वो कहाँ पे पारित किया गया था भाई? यंग इंडिया 1919 में। यंग इंडिया बाद में पारित किया था 1919 में। ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है यंग इंडिया के बारे में। तो 1999 में, 1919 में। ठीक, हरिजन, हरिजन जो समाचार पत्र था वो 1932 में निकाला गया था, 1932 में निकाला था। ये भी वही पहला एग्जाम में पूछ लिया भाई। और जो महात्मा गांधी के जो गुरु है, राजनीतिक गुरु है, जो राजनीति के बारे में इन्होंने जो गुरु यानी कि शिक्षा दी थी वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे भाई? गोपाल कृष्ण गोखले। अब 2023 की उन्हें नारा क्या दिया था? महात्मा गांधी ने नारा दिया था, करो या मरो का नारा, भारत छोड़ो अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो अंग्रेजों भारत छोड़ो।
ठीक, ये नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, या फिर अंग्रेजों भारत छोड़ो। ठीक है, जो 2023 इसी के आधार पर जो 2023 की जो थीम रखी गई है वो क्या है? 1 तारीख 1 घंटा रिक्स में। 1 तारीख 1 घंटा रिक्स में। थीम क्या है? 1 तारीख 1 घंटा रिक्स में। और इनकी जो आत्मकथा वो क्या है? सॉरी इनकी आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी, यानी कि सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी, या इनकी क्या है? आत्मकथा है, सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी। अब चलते हैं भाई हम ये इस पोर्शन की तरफ। सफ़र एक नज़र में, इसका सफ़र के बारे में बात करते हैं। इन्होंने कब कब क्या कहाँ क्या किया। ठीक है गाइस, चलते हैं इसमें, चलते हैं अभी इसको इशारे कर लेते हैं। चलो 1906 में, यानी कि 1906 में ये कहाँ पे थे और क्या क्या? 1906 में इन्होंने सबसे पहले क्या किया था? सत्याग्रह का प्रथम बार प्रयोग किया था 1906 में। ठीक है गाइस, सत्याग्रह 1906 में प्रयोग किया था, नहीं सत्याग्रह का आंदोलन भी स्टार्ट कर दिया था 1906 में। 1908 में ये पहली बार क्या गए? जेल गए। 1908 में क्या गए? पहली बार जेल गए। 1908 के बाद में आते हैं 1915 में। 1915 ये अफ्रीका से लौटे। कब? 9 जनवरी को ये वहाँ से लौटे थे, और 2015 को 9 जनवरी 2015 को वहाँ से लौटे थे। तो वो जो 9 जनवरी को लौटे थे, तो 9 जनवरी को अब तक प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, नहीं प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है 9 जनवरी को। ठीक है, इसके साथ हम चलते हैं 1917 में। 1917 में इन्होंने साबरमती जो आश्रम है उसकी स्थापना की थी 17 जून 1917 को, कि उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी 17 जून 1917 को की थी। ठीक, इसी के साथ 1917 को इन्होंने एक जो मजदूर आंदोलन भी स्टार्ट किया था। इसी के साथ जो 1917 को इन्होंने क्या किया? एक मजदूर आंदोलन भी, नहीं सॉरी 1918 को किया था मजदूर आंदोलन। तो चंपारण सत्याग्रह किया था 1917 को बिहार में। भारत में प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था ये, क्या? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन 1917 में। इस टाइम 1914 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध चला हुआ था। भारत में क्या था? चंपारण सत्याग्रह चालू किया था 1917 में, बिहार में चालू किया था भारत में प्रथम बार में। और 1918 में क्या किया? अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 15 मार्च 1918 को चालू किया था। अहमदाबाद जो मजदूरों का जो आंदोलन था वो कब क्या? 15 मार्च 1918 को चालू कर दिया था। 1919 को क्या किया? खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किया था गांधी जी ने। खिलाफत आंदोलन 1919 को 3 मार्च 1924 तक चला था, जो कि 1919 को तो स्टार्ट हुआ था और 3 मार्च 1924 तक चला था खिलाफत आंदोलन। इसी के साथ 1920 में इन्होंने क्या किया? असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था, यानी कि 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था और 12 फरवरी 1922 को तक चला था। 1 अगस्त से स्टार्ट किया था, 1 अगस्त 1920 से स्टार्ट किया था और जो 12 फरवरी 1922 तक ये आंदोलन चला था। इसी के साथ हम चलते हुए नेक्स्ट पे कांग्रेस अधिवेशन की जो अध्यक्षता 1924 में बेलगांव कर्नाटक में हुई। जो कांग्रेस अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो 1924 में बेलगांव कर्नाटक में हुई। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ पे हुई? बेलगांव कर्नाटक में। बेलगांव कर्नाटक में हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को और 5 मार्च 1931 को हुआ था, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब से कब तक चला था भाई? सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था और 1 साल तक चला था। 1 महीने, 1 साल में से 1 महीना कम, यानी कि 11 मंथ चला था। 6 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था और 5 मार्च 1931 को ये चला था, 5 मार्च तक। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 से स्टार्ट हो गया था। गांधी इरविन पैक्ट है, यानी कि जैसे ही सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद किया तो गांधी इरविन समझौता चालू कर दिया था। गांधी इरविन समझौता स्टार्ट कर दिया था 5 मार्च को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को लंदन में गांधी जी ने भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन था वो 7 सितंबर 1931 को स्टार्ट हुआ था। द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन था वो 7 सितंबर 1931 को स्टार्ट हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन देखो जो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को चला था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को। ठीक, 7 सितंबर 1931 को कहाँ चला था? ये लंदन में गांधी जी ने भाग लिया था। इसमें किसने लिया था? गांधी जी ने भाग लिया था, लंदन में चला था।
हरिजन संघ 1932 में, हरिजन संघ का संबंध था 1932 से। ठीक है, इसी के साथ हम देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन चला था अगस्त की क्रांति या भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को चला था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को चला था 8 अगस्त 1942 को। केसर ए हिंद प्राप्त किया था इन्होंने, केसर ए हिंद की उपाधि धारण की थी 9 जनवरी 1915 को। केसर ए हिंद की उपाधि की थी 9 जनवरी 1915 को। केसर ए हिंद प्राप्त किया था 9 जनवरी 1915 को। क्रिप्स प्रस्ताव, जो क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव घोषणा कब किया था? 11 मार्च 1942 को भारत पहुंचा था। जो क्रिप्स प्रस्ताव है वो 11 मार्च 1942 को कहाँ भारत पहुंचा था और 30 मार्च 1942 को, यानी क्रिप्स प्रस्ताव पास किया था 11 मार्च को और 30 मार्च को पहुंचा था ये इंडिया में, लंदन में पास हुआ था भाई। ठीक है गाइस, आज हम आपके लिए इतने ही, आज हम आपके लिए इतने लेके आए हैं। इससे कल करेंगे हम अपना नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है गाइज, ओके बाय, टेक केयर। जो भी चैनल पर नए हो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। ओके बाय।